अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब इकबाल। आज की एक नई वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। देखने वाले और सुनने वालों को आफ्ताब इकबाल का सलाम पहुंचे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रियल एस्टेट का बिज़नेस है। हम बहरिया टाउन कराची के अंदर हाई राइज़ के अंदर डील करते हैं। बहुत सारे हमारे नए जो नौजवान हैं, जो नए यूनिवर्सिटी से कॉलेज से फ़ारिग हो रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर आके अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े दो सेक्टर्स हैं, एक रियल एस्टेट सेक्टर है और दूसरा आईटी का बिज़नेस है या आईटी का सेक्टर है। आईटी के सेक्टर के अंदर आप मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं लोगों को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड अपनी को डिजिटल एजेंसी बना लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना लेते हैं, या तो आप अपना कोई प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं या आप लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं। जब आप लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की टीम होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डेवलपर, मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ऐप डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आपके पास काम कर रहे होते हैं। आप पूरी टीम की सूरत के अंदर काम कर रहे होते हैं। आप रियल एस्टेट सेक्टर को, आप हाउसिंग सेक्टर को, आप इंडस्ट्री सेक्टर को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको वेबसाइट वगैरह बना के दे रहे होते हैं। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो जाके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BSIT, कंप्यूटर साइंस, MCS, MSIT, इसी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है उसके अंदर जाके अपना फील्ड, अपना स्कोप बना सकें या अपना कैरियर बना सकें। बिल्कुल ये भी बात ठीक है। अगर दूसरी तरफ के अंदर रियल एस्टेट का बिज़नेस देखें, जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके रियल एस्टेट के बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दो तरीके का रियल एस्टेट के अंदर काम हो रहा है। कुछ लोग अपने हाउसिंग के अंदर, प्लाटों के अंदर और फाइलों का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना प्रोजेक्ट बना के उनको डिलीवर कर रहे हैं, अपने बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं। जब आप रियल एस्टेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं तो आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या मुझे अपना प्लाटों वाली साइड के ऊपर काम करना है या अपना हाई राइज के अंदर काम करना है। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो रियल एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है वो हाई राइज के थ्रू ही हो रही है, और जो आगे फ्यूचर के अंदर कैरियर है वो भी हाई राइज के अंदर है। और जो आप रियल एस्टेट के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या डिजिटल इम्पैक्ट डालकर जो चीज़ों को अपनी आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास लोगों को फिजिबल करवाने का, लोगों को दिखाने का, लोगों को कंसेप्ट समझाने का जो ज़्यादातर तरीकाकार होता है, या जो आपके पास प्रोडक्ट होती है उसके थ्रू आप लोगों को आगाह कर रहे होते हैं कि हमारे पास रेजिडेंशियल के अंदर ये यूनिट्स हैं, ये अपार्टमेंट हैं, ये प्रोडक्ट है, और कमर्शियल के अंदर हमारे पास ये यूनिट है, ये शॉप्स हैं, ऑफिस हैं, फूड कोर्ट्स हैं, और हाउसिंग के अंदर हम आपको विलास बना के दे रहे हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं, या इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। रियल एस्टेट के अंदर जो लोग नया आके कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि पता है कि कुछ टाइम से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की मार्केट स्लो है, ज़्यादातर लोग इस टाइम सर्वाइव नहीं कर पाए, और ख़ास तौर पर जो ज़्यादा नौजवान लोग आते हैं वो 3 से 6 माह से ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो सैलरी का कंसेप्ट नहीं होता, इसमें ओनली कमीशन बेस्ड सिस्टम होता है कि आप अपनी जितनी सेल्स करेंगे उसी के अपोजिट आपको कुछ ना कुछ उसकी हर परसेंटेज के हिसाब से, हर अदारे का, हर जगह का, हर शहर का अपना एक लहदा क्राइटेरिया है कि वो आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको अमाउंट आपके साथ फिक्स करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर आकर, अगर आपके पास हौसला है, आपके पास बैकअप है, आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, सीख के चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर आना चाहिए। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते या अपने आप के अंदर, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर पेशेंस का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर आपकी पहले 3 माह या 6 माह के अंदर डील होगी तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंस होगा, और अगर आपकी 1 साल 1.5 साल डील ना हुई तो आपका कॉन्फिडेंस डिफरेंस होगा। जब मुश्किलात आती हैं उसी टाइम इंसान का पता चलता है। कामयाबी का राज ये नहीं है कि आप अच्छे वक्त के अंदर काम क्या करते हैं, कामयाबी का राज ये है कि आप बुरे वक्त को किस तरह से हैंडल करते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको 2 टॉपिक के ऊपर बात की कि अगर आप आने वाली नस्ल है, जो लोग यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से फारिग हो रहे हैं या अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वो रियल एस्टेट के अंदर आके अपना कैरियर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमसे फिर भी रब्ता कर सकते हैं। या आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आपका कोई भाई, कज़न, आपका रिश्तेदार या आपके जानने वाले की कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप IT से रिलेटेड कोई चीज़ें सीख के अपनी IT के अंदर सर्विसेज देना चाहते हैं या फ्रीलांसिंग को सर्विसेज दे के आप अपने आप को, अगर आप IT सेक्टर के अंदर अपनी कुछ सर्विसेज दे के अपना घर चलाना चाहते हैं, या जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ई-कॉमर्स का बहुत ज़्यादा बूम है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स का बूम है। अगर आप IT सेक्टर को सीख कर ई-कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं, डिजिटल के अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
फिर भी आप एक अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं और आप जो दुनिया के अंदर आने वाली चेंजेस हैं, ग्लोबली जो चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, आप उसके थ्रू अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर आके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई मार्केटिंग की स्किल्स है और आपको लगता है कि ये आप स्किल्स के थ्रू लोगों को अपना पैगाम अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, आप फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान की रियल एस्टेट से रिलेटेड या IT सेक्टर से रिलेटेड या पाकिस्तान की रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।